हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और हेलो एल्केन्स एंड हेरोइन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर, तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है, लेकिन हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। एल्कोहल्स इवेपोरेट क्विकली, क्या ये सही है? हाँ, ये भी काफ़ी सही है। तीसरा है हमारे पास, एल्कोहल्स विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन एल्कोहल्स विद हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, होता एकदम बिल्कुल अपोजिट है। जिस एल्कोहल में जितने कम कार्बन एटम्स होते हैं उतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है। सो दिस इज आवर आंसर, यानी कि ऑप्शन सी, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमको यही पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Which of the following is not true in case of reaction with heated copper? तो यहाँ पे दो बार आ गया in case, तो in case of reaction with heated copper at 300 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो अगर हम हीट करते हैं फिनॉल को विद कॉपर, तो फिनॉल विद हीटेड कॉपर, क्या ये बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म करता है? जी नहीं। दूसरा क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल्स क्या एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं ऑन हीटिंग विद कॉपर? तो यहां पे ध्यान रखिए, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंडरी एल्कोहल्स कीटोन्स फॉर्म करते हैं, एंड टर्सरी एल्कोहल ओलेफिन्स, यानी कि यहां पे एलिफिन्स किसको कहते हैं? हम एलिफिन्स कहते हैं हम लोग एल्कीन्स को, ध्यान रखिए, एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स कहते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हॉट कॉपर के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन ये लूज करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं कीटोन्स, लेकिन टर्सरी अल्कोहल्स में क्या होता है? डीहाइड्रेशन होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करके एल्कीन्स फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन फिनॉल बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म नहीं करता है। तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर रिएक्शन विद। तो प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल किसके साथ रिएक्ट करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? तो ये बहुत ही आसान है। प्रोपेन 1 ऑल यानी कि प्राइमरी हो गया, एंड प्रोपेन 2 ऑल यानी कि हो गया सेकेंडरी। तो वी कैन यूज कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो आपको पता है दिस इज नोन एज लुकास टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? लुकास टेस्ट कहते हैं। और लुकास टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वेपर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आर पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो इथाइल अल्कोहल पूछा जा रहा है ओवर रेड हॉट कॉपर। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। तो इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH और रेड हॉट कॉपर से पास करते हैं। तो याद रखिए इट विल फॉर्म CH, यहाँ पे क्या होता है? दो हाइड्रोजन एटम्स ये लूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? इट विल फॉर्म CH3CHO, क्योंकि कॉपर है। तो आपको अभी बताया था यहाँ पे होता है डीहाइड्रोजनेशन। तो ये क्या करता है? ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये क्या फॉर्म करेगा? एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो आंसर इज एसिटाल्डिहाइड। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, OH CH2 CH2OH on heating with concentrated HCl at 473 केल्विन गिव्स। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, दिस इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम हीट करना चाह रहे हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ एट 473 केल्विन। तो आपको पूछा जा रहा है कि कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट करोगे अगर आप इथाइलिन ग्लाइकॉल को, तो ये क्या फॉर्म करेगा? तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे जो OH है और ये OH है, इन दोनों को कौन रिप्लेस कर देगा?
इन दोनों को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन, तो इट विल फॉर्म CH2 और दोनों OH को कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन एटम्स रिप्लेस कर देंगे, सो दे विल फॉर्म 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। तो आपको पता होगा कि कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम हीट करते हैं तो जो एल्कोहल्स होते हैं वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें होता है डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो आपको अगर मैकेनिज्म याद हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसमें प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहल मॉलिक्यूल H+ आयन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एसिड, तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इसका डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, और लास्ट में होता है डीप्रोटोनेशन। तो शायद आपको ये चीज पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ईथर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्कोहल बाय रिएक्शन विद। तो ईथर्स और एल्कोहल्स, तो आपको पता है ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स को आप डिनोट कर सकते हो ROR से, और एल्कोहल्स को आप डिनोट करते हो ROH से। तो किससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बाय रिएक्शन विद सोडियम। तो अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करें तो आपको पता है जो ईथर्स हैं वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ROH के साथ क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये फॉर्म करते हैं RONA, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पता कर सकते हो कि कौन सा इनमें से एल्कोहल है, जो रिएक्ट करके कोई गैस लिबरेट करेगा वो एल्कोहल है, और जो नहीं करेगा वो क्या है, ईथर है। तो करेक्ट आंसर इज सोडियम। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। PCl5 के साथ बात करें तो PCl5 के साथ आपको पता है जो एल्कोहल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं हेलो एल्केन्स, साथ ही साथ ईथर्स जो हैं वो भी हेलो एल्केन्स फॉर्म करते हैं। और जहाँ तक बात है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये टेस्ट जो है दिस इज फॉर एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स के लिए टेस्ट होता है। फिलिंग सॉल्यूशन ये भी एल्डिहाइड्स के लिए होता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज सोडियम। हमारा आंसर क्या होगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, when vapor of a secondary alcohol passed over heated copper at 573 Kelvin। देखिए अभी हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो एक सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को हम हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करते हैं एट 573 केल्विन, तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है। तो आपको बताया गया था कि सेकेंडरी अल्कोहल में डीहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन लूज करता है, सो इट विल फॉर्म अ कीटोन। ये क्या फॉर्म करता है, कीटोन फॉर्म करता है। प्राइमरी अल्कोहल्स एक एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं, जबकि टर्जरी एल्कीन्स फॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, IUPAC नेम ऑफ CH3OCH2CH3। देखिए बहुत ही आसान ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज मेथॉक्सी ग्रुप, एंड यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स आपके पास हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज मेथॉक्सी इथेन, इट इज मेथॉक्सी इथेन। तो ये बहुत आसान इसका नाम पूछा गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। पहला है फिनॉल, तो फिनॉल आपको पता है क्या होता है, दिस इज योर फिनॉल। दूसरा आपको पूछा गया है पैरा मिथाइल फिनॉल, तो पैरा मिथाइल फिनॉल क्या हो जाएगा, दिस इज और पैरा मिथाइल फिनॉल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। देन थर्ड आपके पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और अगर यहाँ पे नाइट्रो जुड़ जाए, यहाँ पे OH है और यहाँ पे NO2 जुड़ जाए, तो दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। और लास्ट आपके पास है यहाँ पे OH 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2, और यहाँ पर भी NO2 जुड़ा हुआ है। तो पूछा जा रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो देखिए फिनॉल आपको पता है कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप और CH3 ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है रिंग में, और उसकी वजह से ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके लिए H+ आयन लूज करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो कम एसिडिक बनाता है, जबकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसको ईजियर बनाता है। यहाँ पे केवल एक ही NO2 ग्रुप है, जबकि यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करेगा, 3 NO2 ग्रुप वाला जो कंपाउंड होगा ये इसको ज़्यादा एसिडिक बनाएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम होगी, तो ऑक्सीजन जो है H+ आयन उतना इजीली लूज कर पाएगा। तो
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूसेस। तो अगर हम फिनाइल मिथाइल ईथर को, आपको पता होगा फिनाइल मिथाइल ईथर क्या होता है, दिस इज और फिनाइल मिथाइल ईथर, अगर हम इसको HI के साथ रिएक्ट करते हैं सो इट विल प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये, तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो HI के साथ हम रिएक्शन करेंगे इसकी, तो ये फॉर्म करेगा, ध्यान रखिए, ये फॉर्म करेगा फिनॉल। फिनॉल यानी कि OH प्लस CH3I। अगर हम इसको HI के साथ रिएक्ट करते हैं यानी कि हाइड्रोजन जो है वो CH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, सॉरी आयोडीन जो है वो CH3 के साथ कंबाइन होगा, जबकि O के साथ H कंबाइन होगा। अब आप ये सोचोगे कि ये CH3OH भी तो फॉर्म कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये बेंजीन रिंग, रिजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग से ज़्यादा अटैच्ड होगा, तो ऑक्सीजन को सेपरेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसका ध्यान रखना, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा फिनॉल। फिनॉल के आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। और यहाँ पे साथ में आइडोमीथेन फॉर्म करेगा, तो आइडोमीथेन तो खैर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना ये नहीं फॉर्म करेगा, ये आइडोबेंजीन नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बेंजीन रिंग से ही अटैच रहेगा, तो आइडोबेंजीन वो फॉर्म नहीं कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज फिनॉल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डाईइथाइल ईथर एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन टू फॉर्म। तो डाईइथाइल ईथर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं ईथर परऑक्साइड। तो ये आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फॉर्म करते हैं ईथर परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड इज। तो ऐसा कौन है जो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है HCl के साथ और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट क्या होता है, टर्सरी में होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और इसी तरीके से आप डिफ्रेंशिएट भी करते हो ये लुकास टेस्ट की हेल्प से। लुकास टेस्ट का अगेन एक और क्वेश्चन आ गया, तो लुकास टेस्ट की हेल्प से इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हो कि अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है तो इट मीन्स इट इज टर्सरी, अगर वो कुछ 5 मिनट के बाद होती है इट इज सेकेंडरी, और अगर नहीं होती है देन इट इज प्राइमरी। तो प्राइमरी तो सबसे कम रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास 2 प्राइमरी हैं और एक सेकेंडरी है, तो फास्टेस्ट कौन होगा इसमें से, दिस वन, सेकेंडरी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन एंड रीजन बेस्ड। तो क्वेश्चन है फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ये हमारे पास असर्शन है और इसका रीजन है फिनॉक्साइड आयन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट एल्कोक्साइड आयन इज नॉट। तो ये क्या ये सही बात है? जी हाँ, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं और फिनॉक्साइड आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। मैंने आपको कई बार बताई ये चीज़। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में रिजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो क्या इसका रीजन भी सही है? जी हाँ, ये इसका रीजन भी है। तो क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो काफी इजी ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन है क्लोरोफिनॉल्स आर वीकर एसिड देन फिनॉल, और रीजन दिया हुआ है द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्टेड बाय क्लोरीन इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्टेड बाय इट। तो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट का मतलब होता है रिजोनेंस इफेक्ट, एंड इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको पता है कि अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल होता है अगर हम OH ग्रुप लगाएं बेंजीन रिंग पे, और अगर क्लोरीन ग्रुप, अगर Cl ग्रुप हम लगा दें तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिनॉल। तो यहाँ पे क्लोरो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो जनरली क्लोरोफिनॉल्स होते हैं दे आर वीकर एसिड देन फिनॉल्स। क्या ये सही है? जी नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि क्लोरोफिनॉल्स आर बेसिकली स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिनॉल्स में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये तो ट्रू है, रीजन ट्रू है, इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्टेड बाय क्लोरीन इज ग्रेटर देन रिजोनेंस इफेक्टेड एक्सर्टेड बाय इट। तो रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि ये
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि असर्शन इज रॉन्ग व्हाइल रीजन इज करेक्ट। सो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिनॉल्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन एल्कोहल्स। तो यहाँ पे इसको हम असर्शन मान लेते हैं। और दूसरा हमारे पास ये हो गया आपका रीजन। रीजन क्या कहता है, OH ग्रुप प्रेजेंट इन फिनॉल इज नॉन पोलर। OH ग्रुप जो होता है दैट इज नॉन पोलर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फिनॉल्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन एल्कोहल्स। सो दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि फिनॉल जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। और वो किस वजह से होता है, आपको पता होगा कि फिनॉल में OH ग्रुप इस तरीके से होता है। तो ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है इसका, ये काफी बड़ा होता है। जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता जाता है सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है OH ग्रुप प्रेजेंट इन फिनॉल इज नॉन पोलर। क्या ये सही हो सकता है? जी नहीं, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है कि OH ग्रुप कभी भी नॉन पोलर नहीं होता है। OH ग्रुप हमेशा क्या होता है, पोलर होता है। सो ये गलत होगा। सो आंसर क्या होगा आपका, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम, यहाँ पे इसको हम असर्शन मान लेते हैं एंड इसको हम रीजन मान लेते हैं। तो असर्शन क्या दिया हुआ है, ग्लिसरॉल इज हाईली विस्कस इन नेचर। क्या ये सही है? बिल्कुल, आपको पता ही होगा ग्लिसरॉल जो होता है वो काफी ज्यादा विस्कोसिटी उसकी होती है। और सेकंड है एल्कोहल, ग्लिसरॉल इज एल्कोहल। ग्लिसरॉल एल्कोहल होता है। तो आपको पता ही है ग्लिसरॉल क्या होता है, एल्कोहल ही होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2, यहाँ पे OH होता है, CH यहाँ पे OH, यहाँ पे 3 OH होते हैं और देन CH2OH। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल एल्कोहल होता है, ये भी एकदम सही है। लेकिन क्या ये इसका रीजन है, क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जी नहीं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टर्शरी अल्कोहल कैन बी फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने एक रिएक्शन कई बार प्रैक्टिस की होगी कि जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है, अगर आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट करते हो, कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हो, तो ये बनाते हैं टर्शरी अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हो तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी बनाते हैं। प्राइमरी केवल फॉर्मेल्डिहाइड के केस में बनाते हैं और बाकी एल्डिहाइड्स के केस में ये सेकेंडरी बनाते हैं। तो ये आपको कई बार आपने पढ़ा होगा और कई बार आपने ऐसी रिएक्शंस भी ट्राई की होंगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज कीटोन। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये फॉर्म करता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन प्रोपेन 2ऑल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन। तो प्रोपेन 2ऑल आपको पता ही है क्या होता है, CH2, देन यहाँ पे CH3 होगा, CHOH एंड CH3। तो ये होगा आपका प्रोपेन 2ऑल। नाउ प्रोपेन 2ऑल को किसके साथ ट्रीट किया हमने, ब्रोमीन के साथ। ट्राइब्रोमो एसीटोन इज ऑब्टेन्ड। तो ट्राइब्रोमो एसीटोन हमको मिलता है। तो ये कह रहा है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द रिएक्शन इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3, CH, यहाँ पे OH है, देन CH3 है और इसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, पहले ये इसको करता है ऑक्सीडाइज, ये बनाता है CH3, CH और यहाँ पे बनाता है CH, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनेगा CH3। यानी कि पहले एसीटोन ये बनाएगा और फर्दर ब्रोमीन के साथ ही और रिएक्ट करेगा क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास है, और उसके बाद ये क्या बनाएगा, ट्राइब्रोमो एसीटोन। यानी यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस पहले फॉलो होता है और कौन सा बाद में। देखिए ब्रोमिनेशन एंड ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे होते तो दोनों हैं लेकिन पहले कौन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और फिर ब्रोमिनेशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडेशन एंड ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिजॉल्स एंड फिनॉल इज। तो यहाँ पे क्रिजॉल्स एंड फिनॉल का यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर आप लोगों को दिया है और आपको ये बताना है कि रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिजॉल होता क्या है। तो आपको पता है क्रिजॉल में होता है आपके पास बेंजीन रिंग, OH और CH3। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो क्रिजॉल। अगर पैरा पे है तो पैरा क्रिजॉल एंड मेटा पे है तो मेटा क्रिजॉल।
तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो आपको पता है CH3 दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पे। और आपको ऑलरेडी पता है अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये कम एसिडिक होता जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल ही होगा। CH3 ग्रुप की प्रेजेंस से जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी में से कोई होगा। अब यहाँ पे देखिए फिनॉल मेटाक्रिजोल दोनों में है। अब हमको ये समझना है यहाँ पे ऑर्थो और पैरा की पोजीशन समझनी है कि ऑर्थो और पैरा में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है और कौन कम होता है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में आपको पता है कि जो CH3 ग्रुप होता है वो ज़्यादा क्लोज होता है किसके, OH के, जबकि पैरा में ये बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो इसकी वजह से CH3 ग्रुप ज़्यादा क्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी नियर ऑक्सीजन एटम, और इसकी वजह से ये और भी कम एसिडिक होता जाएगा। यानी कि सबसे कम एसिडिक कौन होगा, ऑर्थोक्रिजोल, जबकि पैरा ज़्यादा दूर होता है, CH3 ज़्यादा दूर होता है पैरा के केस में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी इंक्रीज नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी पैरा ज़्यादा एसिडिक होगा और ऑर्थो सबसे कम एसिडिक होगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।